अस्सलाम वालेकुम क्लास, मैं हूँ मिसबा सुहेल और आपकी ट्यूशन टीचर। बच्चे, हम जो है वो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 हमने स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट वाली वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि होम्योस्टेसिस जो है वो क्या होती है। ठीक है, होम्योस्टेसिस के हम जो है वो आगे इसके प्रोसेस पढ़े थे कि इसके प्रोसेस कौन कौन से थे, जैसे कि हमने जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो आप जो है वो मेरा लेक्चर जो है वो लाजमी देखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इसमें वो टर्म जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, अगर आपको वो टर्म्स आती होंगी, समझ आ गई होगी, तो फिर आपको ये नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आसानी के साथ जो है वो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आज से हमने पढ़ना है होम्योस्टेसिस इन प्लांट। ठीक है, यानी कि अब हमने जो है वो प्लांट्स में होम्योस्टेसिस पढ़नी है कि प्लांट्स जो हैं वो अपनी बॉडी को मेंटेन कैसे करते हैं, कैसे रखते हैं, क्योंकि वो अपने जो जो इंटरनली जो उनके अंदर जो मटेरियल्स होती हैं उनको वो मेंटेन किस तरह से रखते हैं, जो एक्स्ट्रा जो यानी कि चीज़ें आ जाती हैं वो उनको अपनी बॉडी से रिमूव किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो बॉडी जो प्लांट्स होते हैं बच्चे, ये भी डिफरेंट इनके अंदर जो है वो मैकेनिज्म होते हैं, इनके ये डिफरेंट मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं और डिफरेंट मैकेनिज्म यूज़ करके अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, यानी कि इनके अंदर जो मेंटेनेंस का जो प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारे जो मैकेनिज्म हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये इन मैकेनिज्म को यानी कि यूज़ करके क्या क्या करते हैं कि हम अपनी अपनी बॉडी के अंदर वाटर को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी जो गैसेस होती हैं यानी कि केमिकल्स होती हैं। ठीक है, दूसरे केमिकल जैसे कि अगर हम इसमें अदर केमिकल्स की बात करें तो उसमें आ जाती हैं ऑक्सीजन आ जाती है, फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाती है, फिर उसके अंदर जो है वो नाइट्रोजन गैस आ जाती है। ठीक है, यानी कि डिफरेंट जो गैसेस होती हैं ये आ जाती हैं। समझ आ गई इस चीज़ की मीन के हम ये कह रहे हैं कि प्लांट्स जो हैं ये डिफरेंट मैकेनिज्म को यूज़ करके अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, यानी कि अपने इंटरनली जो कंडीशन होती है उसको मेंटेन रखते हैं और इस चीज़ को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। समझ आ गई। तो सबसे जो हम पहले पढ़ते हैं इसमें रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। मीन के वाटर के अंदर मीन के प्लांट्स के अंदर जो एक्स्ट्रा जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इसको जो प्लांट हैं वो रिमूव कैसे करते हैं। मीन के उनके अंदर जो पहले तो उन्होंने इनके कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो उसको यूज़ कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में, और जो ऑक्सीजन होती है वो उसको रिस्पायरेशन में यूज़ कर लेते हैं। मीन के जो एक्स्ट्रा जो इनके अंदर ये अमाउंट रह जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की और ऑक्सीजन की, वो इसको किस तरह से अपनी प्लांट बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन की एक्स्ट्रा अमाउंट होती है, प्लांट उसको जो है वो अपनी बॉडी से किस तरह जो है वो रिमूव करते हैं। मीन के अपने बॉडी को ये मेंटेन रखने के लिए जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स होते हैं उनको ये अपनी बॉडी से बाहर जो है वो रिमूव कर देते हैं और अपनी बॉडी को होम्योस्टेसिस यानी कि इक्विलिब्रियम पे ये जो है वो होम्योस्टेसिस की कंडीशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चे हमने अगर हम डे टाइम देखें तो एट अ डे टाइम में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। कौन से प्रोसेस के जो है वो यानी कि कौन से प्रोसेस से हम यहाँ पे देखें, अगर जो है वो ड्यूरिंग रिस्पायरेशन देखें, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन प्रोसेस, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अगर इसको जो है वो हम जो इक्वेशन इसकी जो है वो फाइंड करें तो ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज की जो है वो ब्रेकडाउन होती है। ठीक है, ऑक्सीजन को यूज़ करके जो है वो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की जाएगी, तो फिर जाहिर है फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर प्रोड्यूस होता है और बहुत ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, समझ आ गई। तो मतलब यहाँ पे देखो डे टाइम में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही होती है रिस्पायरेशन के दौरान, ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को
कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, जो कि ड्यूरिंग रिस्पायरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है, ये डे टाइम में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ हो जाती है। मीन के अब ये यहाँ पे डे टाइम में ये जो है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। यानी कि ये वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि ये किस में यूज़ हो रही है, फोटोसिंथेसिस में। समझ आ गई इस चीज़ की। यानी कि हम जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखें तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, और साथ में वाटर को यूज़ करके प्लांट जो है वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, ठीक है, ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। और आपको पता है कि यहाँ पे जो है वो सनलाइट यूज़ होती है, ठीक है, और फिर जो है वो क्लोरोफिल भी होता है, ये प्लांट बॉडी के अंदर जो है वो यानी कि प्रेजेंट होता है। आपको पता है ये कहाँ पे होता है, यानी कि जो लीव्स की 3 लेयर्स होती हैं, अपर लेयर होती है उसको अपर एपिडर्मस, और जो मिडल लेयर होती है उसको हम बोलते हैं मेसोफिल, और जो सबसे लोअर लेयर होती है उसको हम लोअर एपिडर्मस बोलते हैं, ठीक है। और जो मेसोफिल है, मेसोफिल में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो फिर जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में सनलाइट को यूज़ करके क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर को यूज़ करके अपनी जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो है ग्लूकोज, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। मीन के हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम होम्योस्टेसिस के पढ़ रहे हैं कि प्लांट्स जो है वो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस जो है वो किस तरह से करते हैं, मतलब कि वो कौन से मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं और अपनी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको किस तरह से एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं कि प्लांट बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अमाउंट होती है और ऑक्सीजन की अमाउंट होती है, प्लांट बॉडी जो है वो उसको किस तरह से अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। तो हमने डे टाइम में बात की कि डे टाइम में जो सेलुलर रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही होती है वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है। मीन के डे टाइम में अगर देखा जाए, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, यानी कि नो वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अब ये जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। और डे टाइम में देखा जाए तो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ये भी जो है वो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। क्यों वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है? क्योंकि जो ऑक्सीजन है ये इसको जो है वो अपनी रिस्पायरेशन के जो प्रोसेस में यूज़ कर रहे होते हैं। तो बच्चों देखा जाए तो अगर जो है वो नाइट में हम बात करें कि एट अ नाइट टाइम, ठीक है, नाइट टाइम में देखें, ठीक है, तो नाइट टाइम में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, ठीक है, जस्ट वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। और आपको पता है कि रिस्पायरेशन में जो है वो रिस्पायरेशन में कौन कौन सी चीज़ प्रोड्यूस होती है, ठीक है। रिस्पायरेशन में होता क्या है कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाती है, ग्लूकोज है, ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी, ब्रेकडाउन। जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, ये प्रोड्यूस होते हैं। समझ आ गई इस चीज़ की। तो अब बच्चे रात के टाइम हम बात कर रहे हैं कि जब रिस्पायरेशन होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। अब देखो कि अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा, तो फिर जो है वो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है। समझ आ गई इस चीज़ की। यानी कि नाइट जो है, नाइट के टाइम ये क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है। अब जो प्लांट्स हैं वो क्या करेंगे, अब इस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपनी बॉडी से रिमूव किस तरह से करेंगे, ये है यानी कि उन्होंने अब होम्योस्टेसिस को जो है वो फॉलो करना है। मीन के अपने अब होम्योस्टेसिस मीन क्या मतलब क्या है इसका, कि अपनी बॉडी को मेंटेन करना, ठीक है, यानी कि इंटरनल जो है वो कंडीशन को मेंटेन रखना।
इसको बोलेंगे होम्योस्टेसिस। मीन कि अपनी जो इंटरनल कंडीशन है उसमें सारे जो मटेरियल्स हैं उनकी अमाउंट को मेंटेन रखना, ना ही ज़्यादा होने देना और ना ही कम होने देना। तो अब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे फिर जो है वो प्लांट क्या करेंगे, इसको अपनी बॉडी से रिमूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो टिश्यू सेल होते हैं, टिश्यू सेल जो हैं वो क्या करते हैं, इस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाय डिफ्यूजन, ठीक है, ये डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो अपनी बॉडी से रिमूव कर देंगे। ठीक है, यानी कि टिश्यू सेल जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैसे रिमूव करते हैं, डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल की। मीन के अब यहाँ पे प्लांट बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अमाउंट बहुत ज़्यादा हाई है, तो फिर ये यहाँ से यहाँ पे ज़्यादा है, तो फिर ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से टिश्यू सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो बॉडी से रिमूव हो जाती है। तो बच्चे अब हम देखते हैं कि जो लीव्स हैं, लीव्स इस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपनी बॉडी से किस तरह से रिमूव करते हैं। ठीक है, तो लीव आ जाते हैं। लीव पे आपको पता है कि जो लीव हैं, लीव्स की जो लोअर एपिडर्मिस होती है, कौन से वाली, लोअर एपिडर्मिस, यानी कि जो लोअर लेयर होती है, वहां पे क्या चीज प्रेजेंट होती है, स्टोमेटा। समझ आ गई। यानी कि अब स्टोमेटा क्या होती हैं, स्टोमेटा हमने बोला था कि छोटे छोटे से ये पोर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि लीव्स की जो लोअर लेयर्स होती है वहां पे छोटे छोटे जो है वो पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, तो बच्चे जो लीव्स होते हैं ये स्टोमेटा के थ्रू जो है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपनी बॉडी से रिमूव कर देंगे। समझ आ गई इस चीज की। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं लीव्स जो हैं वो रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाय स्टोमेटा। ठीक है, समझ आ गई, समझ आ गई इस चीज की। यानी कि जो लीव्स हैं उन्होंने अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको स्टोमेटा से जो है वो स्टोमेटा के थ्रू रिमूव कर देना है। नेक्स्ट बच्चे हम कहते हैं कि जो यंग रूट्स होती हैं, ठीक है, जो रूट्स हैं, अब रूट्स के थ्रू भी जो है वो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो जाती है। यानी कि हम यहाँ पे कहेंगे कि जो रूट्स होती हैं ना, रूट्स के ऊपर बाहर यानी कि छोटे छोटे जो है वो रूट हेयर्स होते हैं। अगर देखा जाए फॉर एग्जाम्पल जो है वो ये एक बड़ी रूट है, ठीक है, तो इस रूट के ऊपर इस तरह से छोटी छोटी सी रूट्स लगी होती हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर। समझ आ गई इस चीज की। तो बच्चे जो रूट्स हैं, रूट्स में रूट हेयर्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो सरफेस में रिमूव हो जाती है। ठीक है, इनकी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रूट हेयर्स के थ्रू भी जो है वो सॉइल में रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट बच्चे अब हम कहते हैं कि अगर डे टाइम में बात करें तो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, तो फिर जो है वो हम कहते हैं कि उसमें फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जब ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है तो वही ऑक्सीजन गैस जो है वो रिस्पायरेशन में यूज हो जाती है। समझ आ गई। यानी कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस ऑक्सीजन। बच्चे ये जो है इसमें से अमाउंट जो है वो रिस्पायरेशन में यूज हो जाती है, यानी कि यूज इन रिस्पायरेशन। ठीक है,
और बच्चे जो थोड़ी सी अमाउंट यानी कि जो एक्स्ट्रा इसमें रह जाती है वो अमाउंट जो है वो यानी कि स्टोमेटा के थ्रू यानी कि स्टोमेटा वो बॉडी से बाहर रिमूव कर जाती है। समझ आ गई इस चीज़ की? यानी कि इस तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन गैस है उसको अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट बच्चे अगर हम देखें तो एक्स्ट्रा जो वाटर होता है वो बॉडी से किस तरह से जो है वो प्लांट रिमूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा वाटर, रिमूव ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अब जो यहाँ पे देखो आपको पता है कि जो वाटर है वो प्लांट बॉडी के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। वो यानी कि वो किस तरह से होता है कि वो अपनी रूट्स के थ्रू भी जो है वो वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं। यानी कि जो रूट्स होती हैं ये क्या करती हैं, अब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, अब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे बात करें तो जो वाटर है वो प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस भी होता है। कैसे? आपको पता है कि जब हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब हम यानी कि ये कहते हैं कि रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो रिस्पायरेशन के प्रोसेस में जो है वो कौन कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। ठीक है, यानी कि प्लांट जो हैं वो रिस्पायरेशन के जो है वो दौरान भी, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, समझ आ गई इस चीज़ की? यानी कि जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स में वाटर जो है वो इनकी रूट्स के थ्रू भी अब यानी कि अब्जॉर्ब करते हैं, वो भी इनमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो है वाटर जो होता है वो प्लांट्स में प्रोड्यूस भी होता है ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। समझ आ गई इस चीज़ की? तो बच्चे ये जो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो क्या करते हैं प्लांट्स अपनी बॉडी से किस तरह से रिमूव करेंगे, तो इस चीज़ का प्रोसेस हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर वाटर को स्टोर करके रखते हैं, यानी कि वाटर को स्टोर कर लेते हैं। वाटर को स्टोर क्यों करते हैं? क्योंकि वाटर से यानी कि अपने सेल के अंदर टर्जिडिटी के लिए, मीन के अपने बॉडी को जो है वो टर्जिड करने के लिए। ठीक है, टर्जिड के लिए जो है वो इसको अपनी बॉडी में स्टोर भी कर लेते हैं। और फिर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो उसको प्लांट जो है वो बॉडी से रिमूव करता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा वाटर है, ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर ये रिमूव कैसे होगा प्लांट से? रिमूव बाय ट्रांसपायरेशन। अब बच्चे ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस क्या होता है? ट्रांसपायरेशन कहते हैं कि प्लांट्स के लीव्स के यानी कि स्टोमेटा के थ्रू जो है वो वाटर जो है वो यहाँ पे गैसेस में चेंज होके यानी कि वेपर बन के जो है वो वाटर सरफेस के अंदर जो है वो चला जाता है। समझ आ गई इस चीज़ की? यानी कि ट्रांसपायरेशन जो है वो ये क्या है कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर। समझ आ गई इस चीज़ की? यानी कि ट्रांसपायरेशन क्या होती है? इज द लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, फ्रॉम प्लांट सरफेस in the form of vapor। समझ आ गई इस चीज की? ठीक है बच्चे, यानी कि प्लांट्स की लीव्स के अंदर आपको पता है कि लोअर सरफेस में जो है वो क्या होते हैं, स्ट्रोमेटा होते हैं। इन स्ट्रोमेटा से जो है वो वाटर लॉस हो जाता है, कैसी फॉर्म में? वेपर्स की फॉर्म में। ठीक है, वेपर्स की फॉर्म में जब वाटर वहां से निकलेगा तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन। तो बच्चे ये देखो हम कहते हैं कि यानी कि एट अ नाइट यानी कि रात में जो है वो ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही होती, यानी कि यूजुअली जो है वो ये ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि जो स्ट्रोमेटा के गॉड सेल्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, मीन के स्ट्रोमेटा क्लोज हो जाते हैं। जब स्ट्रोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो वहां से ट्रांसपायरेशन जो है वो नहीं होगी। ठीक है, हमने क्या कहा कि नाइट में जो ट्रांसपायरेशन होती है ये नहीं होती। ठीक है, यानी कि ट्रांसपायरेशन जो होती है ये रुक जाती है। ठीक है, स्टॉप हो जाती है।
रात में क्या होता है, स्टॉप ट्रांसपायरेशन। ठीक है, वो क्यों होता है, बिकॉज क्लोजनेस ऑफ स्ट्रोमेटा। समझ आ गई इस चीज की, यानी कि नाइट में क्या है कि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है, क्योंकि स्टोमेटा जो होते हैं वो रात के टाइम यूजुअली जो है वो क्लोज हो जाते हैं। तो फिर ये प्रोसेस जो है वो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है वो क्लोज हो जाता है। तो बच्चे यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर जो है वो यानी कि वाटर यानी कि सॉइल में बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन है वाटर की, तो फिर वाटर जो है वो रूट्स के थ्रू प्लांट्स के अंदर इंटर कर जाता है और फिर जो है वो इनकी जाइलम वेसल में चला जाता है और फिर जाइलम वेसल से पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर जाता है। समझ आ गई इस चीज की, यानी कि प्लांट्स में वाटर जो है वो किस तरह से इंटर करता है। अगर ये देखो फॉर एग्जाम्पल हम ये कह रहे हैं कि ये सॉइल है, ठीक है, ये प्लांट है। अब ये प्लांट्स की यहाँ पे जो है वो रूट्स हैं सॉइल के, यानी कि अंडरग्राउंड, उनके ऊपर रूट हेयर्स भी हैं। ठीक है, अब देखो कि अगर सॉइल में बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन है वाटर की, तो फिर वाटर जो है वो यानी कि वे वाटर रूट्स में इंटर कर जाएगा। रूट्स में इंटर करने के बाद ये यहाँ पे इसकी होती हैं जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स आपको पता है कि यानी कि ये जो है वो हम यहाँ पे कहते हैं कि इसके बंडल्स होते हैं टिश्यूज के, फ्लोएम होती हैं, जाइलम वेसल्स होती हैं। फ्लोएम कौन सी होती हैं, यानी कि जिन्होंने फूड प्रिपेयर्ड फूड को बॉडी प्लांट बॉडी के यानी कि हर पार्ट में जो है वो ट्रांसपोर्ट करना होता है। और जाइलम वेसल कौन सी होती हैं, जाइलम वेसल जो हैं ये वाटर को यानी कि जाइलम जो है ना, जाइलम टिश्यू या जाइलम वेसल, ये प्लांट के अंदर जो है वो वाटर को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो है वो लेके जाती हैं। समझ आ गई इस चीज की, ठीक है। तो प्लांट्स में इनमें प्लांट्स जो है वो प्लांट्स में वाटर इंटर हो जाएगा रूट्स के थ्रू और फिर जाइलम वेसल्स उनको पूरे प्लांट के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। बट यहाँ पे देखो कि जैसे कुछ जो है ना वो ग्रासेस वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं कि ये जो वाटर है उनके स्पेशल स्पोर तक जो है वो पहुंच जाता है। ठीक है, और फिर यानी कि उनकी ग्रासेस की टिप्स के ऊपर या फिर जो है वो एडिज के ऊपर जो है वो पहुंच जाता है और वहां पे जो है वो ड्रॉप्स की फॉर्म में यानी कि अक्यूमुलेट हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, गुटेशन। मीन कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो ग्रास होते हैं यानी कि जिनके ऊपर जो है वो टिप बनी होती है, यानी कि ये ग्राउंड है, ठीक है, ग्रास है, ठीक है, ग्रास की टिप के ऊपर जो वाटर है यानी कि प्लांट इनके अंदर जो है वो रूट्स के थ्रू वाटर इंटर हो गया। जैसे ही वाटर इंटर हुआ फिर जो है वो इनके जाइलम वेसल्स के थ्रू जो है वो पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो गई वाटर की और फिर जो वाटर है वो यहाँ पे यानी कि इनकी टिप के ऊपर जो है वो कंडेंस हो जाता है, यानी कि छोटा सा ड्रॉप बन जाता है वाटर का। ठीक है, वाटर जो है वो इस तरह से भी रिमूव करता है। समझ आ गई इस चीज की, यानी कि प्लांट बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर है वो जैसे कि ग्रासेस वगैरह होते हैं उनमें जो इनकी टिप्स होती हैं ना, वहां से जो वाटर यानी कि ड्रॉप्स की फॉर्म में यानी कि यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गुटेशन। क्या कहेंगे, गुटेशन। बच्चे यहाँ पे आप लोग ये यानी कि जिसको हम ड्यू बोलते हैं, यानी कि रात के टाइम जो है अगर यानी कि सर्दियों वगैरह में क्या होता है कि रात के टाइम ओस पड़ती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्यू। ठीक है, वो अलग चीज है, गुटेशन अलग चीज है, यानी कि ये दोनों डिफरेंट है। समझ आ गई इस चीज की। गुटेशन क्या है कि प्लांट बॉडी के अंदर जो वाटर है वो इनकी टिप के ऊपर अक्यूमुलेट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं गुटेशन।
लेकिन बच्चे जो ड्यू होती है वो रात में यानी कि वो हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है ना, वो मॉइस्चर किसी भी कूल एरिया पे या फिर जो है वो प्लांट बॉडी की सरफेस के ऊपर जो है वो कंडेंस हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यू। ठीक है, वो गुटेशन नहीं है, क्योंकि वो उसमें से जो यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो, ठीक है, जो मॉइस्चर होता है ना एटमॉस्फेयर में, ठीक है, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है जब ये कंडेंस हो जाता है, ठीक है, ठीक है, इसकी जो कंडेंस फॉर्म होती है ना, ये किसी भी प्लांट एरिया पे या फिर जो है वो हम कह सकते हैं कि कूल एरिया पे, उस चीज को हम बोलते हैं ड्यू। ठीक है, गुटेशन और अलग है और ड्यू अलग है। समझ आ गई इस चीज की? तो बच्चे हम जो है वो ये लेक्चर जो है यहाँ पे हम इसको वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मैं जो है वो आऊँगी, और आप मेरी जो है वो लास्ट वाली वीडियोस लाजमी देखिएगा। ओके, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा लाजमी। ओके, अल्लाह हाफिज़।